हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। ये वोकैबलरी का सेशन नंबर 2 है। पहला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यू वोकैबलरी 2024 के नाम से, वहां से जाकर आप पिछला सेशन देखिए। आपको समझ में आएगा कि ये ना केवल एक वोकैब का सेशन है बल्कि ये ट्रांसलेशन में भी आपको हेल्प करने वाला सेशन है। ये आपको बताएगा कि कैसे वर्ड कैटेगरीज को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, सिनोनिम्स आप सीखते हैं, वर्ड कैटेगरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आप सीखते हैं, और ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो 3 in 1 ये सेशन है। बहुत कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और साथ साथ में मैं जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पिछले कुछ चीजें जो रैंडम चीजें हैं वो मैं रिवाइज भी आपको साथ में करवाऊंगा, और सेशन के एंड में हम रिवीजन करेंगे ही। तो ये तमाम चीजें हैं। और एक क्लास रात को 9 बजे, अब चूंकि 9 बजे क्लास होती ही है लाइव, वो आप जरूर देखिएगा। और जब जब लाइव सेशन नहीं होगा तब तब आपको वोकैब आपको मिलेगी। मींस मैंने पहले ही कहा था आपको कि 7 डेज जो वीक के हैं वो पूरे आपको एंगेज रखने वाला हूं मैं, ताकि आप लोग यहाँ टच में रहें इंग्लिश के, और चीज़ों को रिवाइज करते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले सेशन जो था उसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, उनका मीनिंग मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, और आप पॉज करके वीडियो को आप खुद सोचिए कि कितने वर्ड्स आपको याद हैं। अब देखिए, जो पहला वर्ड था यहाँ पे वेरी, वेरी एक एडजेक्टिव था। मैं आपको वर्ड कैटेगरी भी मैंने बताई थी, लेकिन सेंटेंस को देखकर ही वर्ड कैटेगरी को पहचानना आपको आना चाहिए। और ये जो कैप्टिवेट है ये वर्ब थी, इम्प्यूडेंट है ये एडजेक्टिव है, इनेप्ट है वो एडजेक्टिव है, और फोसेक है वो क्या है, वर्ब है। अब आप देखिए इनका मतलब क्या क्या था। वेरी जो शब्द है इसका मतलब था कोशस, सावधान को बोलते हैं। चेरी एक वर्ड बताया था मैंने आपको। एक अटेंटिव इसका हो सकता है, ठीक है। अलर्ट हो सकता है, सरकमस्पेक्ट भी हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें जो कि नया भी मिल जाए, तो नोट जरूर कर लेना नया कुछ मिले तो। ये सावधान को, अत्यधिक सतर्क को हम बोलते हैं क्या, वेरी। कैप्टिवेट है वो क्या है, एक वर्ब है, और कैप्टिवेट से मतलब है चार्म करना, या इसको अट्रैक्ट करना कहते हैं, या इसका मतलब है फैसिनेट करना, मतलब मंत्रमुग्ध करना, आकर्षित करना, ये सब होते हैं। अपील हो सकता है, ठीक है। मंत्रमुग्ध करना, आकर्षित करना, एक बीविच भी हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है बोल्ड, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑडेशस, या आप इसे कह सकते हैं ब्रेजन, या आप इसे कह सकते हैं सॉसी। मतलब जो दुस्साहसी होता है, जो निर्लज होता है ना, उसे कहते हैं क्या, इम्प्यूडेंट। इनेप्ट जो वर्ड है इसका एक सिनोनिम है इनकॉम्पिटेंट, जो असक्षम है, अकुशल है, दक्ष नहीं है। एक इसको हम अनस्किलफुल भी कह सकते हैं, तो अकुशल को बोलेंगे। और फोर्सेक है वो वर्ब है, इसका मतलब अबेंडन था। एक इसका मतलब था लीव, और एक इसका मतलब डिजर्ट आप कर सकते हो। तो छोड़ना या त्यागना इसके सिनोनिम्स होंगे। तो ये कुछ 5 वर्ड्स, पिछले सेशन में जो 10 वर्ड हमने डिस्कस किए थे उनमें से रैंडमली मैंने 5 शब्द लिए हैं, हमने रिवीजन किया। अब आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैरिड लाइफ वॉज नॉट एज इडलिक एज ही हैड इमेजिन्ड। अब प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा किसी वर्ड को कैसे पढ़ना है। तो यहाँ जो वर्ड आपको समझना है वो है इडलिक। क्या वर्ड है, इडलिक, IDY LLIC। सबसे पहले तो आप इसको पहचानिए कि क्या है ये, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, इडलिक क्या है। तो आप यहां समझेंगे, देखिए एज के बीच में डिग्री लगाते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। एज दे रखा है, सो एज होता तो डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं, और डिग्रीज बनती है एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, है ना। डिग्री केवल 2 ही ऐसी वर्ड कैटेगरी जिसकी डिग्री बना सकते हो, एक तो एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। यहाँ पे जो मैरिड लाइफ है इसके बारे में है। तो लाइफ यहाँ पे नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हुआ, इडलिक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इडलिक होता क्या है, तो इडलिक जो है वो प्लीजेंट हो सकता है, जो बहुत बेहतर लगे, मनोरम लगे, पिक्चरेस्क हो सकता है, ठीक है। रमणीय हो, मनोरम हो, आकर्षक हो, उसे हम क्या कहते हैं, इडलिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे प्लीजेंट या पिक्चरेस्क, रमणीय कह दो या सुंदर कह दो या बहुत अच्छा लगे वो कह सकते, परफेक्ट भी हो सकता है इसका, और हेवनली भी हो सकता है।
हेवनली मतलब स्वर्ग से संबंधित, तो जो चीज स्वर्ग संबंधित है वो सब सुहावनी, सब बेहतर होती हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? सुंदर, रमणीय, है ना, ये सब इसका मतलब हो जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैरिड लाइफ वॉज नॉट एज इडलिक एज ही हैड इमेजिन्ड, जितना उसे इमेजिन किया था कि वैवाहिक जीवन इतना सुंदर होगा, मधुर होगा, उतना वो था नहीं। और वैवाहिक जीवन आम तौर पर किसका मधुर होता है? तो यहाँ पे इडलिक जो शब्द है इसका मतलब हमने समझा प्लेजेंट है, पिक्चरेस्क है, परफेक्ट है, और क्या है? हेवनली है। ये 4 वर्ड्स हमने सीखे पहले शब्द से। दूसरे शब्द पे आएंगे। दूसरा वर्ड आपको सीखना है सेरेंडिपिटी। क्या वर्ड है? सेरेंडिपिटी। और सेरेंडिपिटी का वर्ड कैटेगरी क्या है? तो दोस्तों ये नाउन है। कैसे है नाउन? ये बस पहचानना आपको सीखना है। देखो, ट्रू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए जिन वर्ड्स के एंड में टी होता है, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ऐसे जो टी एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो भी नाउन होते हैं, तो इस लिहाज से ये नाउन है। ठीक है, तो सेरेंडिपिटी क्या होता है? सेरेंडिपिटी होती है आकस्मिक मिली सफलता, तो इसे फ्लूक आप कह सकते हैं, इसे आप हैप कह सकते हैं, या इसे को इंसिडेंस, ये हैप HAP है ना, को इंसिडेंस कह सकते हैं, संयोग, आकस्मिक सफलता। ठीक है, तो संयोग कह सकते हो, या इसे आकस्मिक सफलता कह सकते हो, आकस्मिक सफलता, तुक्के से मिली सफलता कहा जा सकता है। क्या? सेरेंडिपिटी का फ्लूक है, हैप है, कोइंसिडेंस है। इसका क्या ट्रांसलेशन हुआ? टू फाइंड सचिन तेंदुलकर सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द प्लेन। प्लेन में जब मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर मेरे नजदीक बैठे हैं, जो विश्व के सबसे महानतम बल्लेबाज रहे, वो मेरे नजदीक बैठे हैं, तो ये मेरे लिए सेरेंडिपिटी थी फॉर अ फैन लाइक मी, मुझ जैसे फैन के लिए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो उस फैन के लिए ये एक प्रकार से कोइंसिडेंस था, संयोग था, अचानक से, मतलब तुक्के से मुझे ये सफलता मिली, ऐसा कह सकते हो। तो इसका ये है सेरेंडिपिटी का मतलब, फ्लूक, हैप, कोइंसिडेंस। ठीक है, फ्लूक, हैप, कोइंसिडेंस, जितनी बार रिपीट कर सको उतना बेहतर है, उतना जल्दी याद हो जाएगा। बस इतना ही एक टारगेट रखिए कि जब हम सेशन का एंड करें तब तक आपको ये सब चीजें याद हों अच्छे से। ठीक है, थर्ड वर्ड पे आइए। तीसरा शब्द आपको सीखना है प्रोटीन। ठीक है, सीखने को तो कॉम्प्रीहेंड भी यहां पे है एक वर्ड, तो दोनों ही वर्ड बता देता हूं। एक तो कॉम्प्रीहेंड, दोस्तों कॉम्प्रीहेंड है जो वर्ब है, क्योंकि टू के साथ जोड़ रखा है, इन्फिनिटिव है ना। और एक प्रोटीन है यहां पे, प्रोटीन है वो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट जो दे रखा है वर्ड, इसको सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट जो वर्ड दे रखा है ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताए वो दोस्तों क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो कॉम्प्रीहेंड तो वर्ब है, और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है आपका एडजेक्टिव। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब तो होता है अंडरस्टैंड या फैदम, अंडरस्टैंड, या इसे कहेंगे फैदम, मतलब समझने को बोलते हैं क्या? कॉम्प्रीहेंड। हिंदी में क्या बोलिएगा? समझना। समझने को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंड करना बोलते हैं। बात रही प्रोटीन की, प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है जो बदलता रहे, वेरिएबल हो, चेंजेबल हो, ठीक है, मर्क्यूरियल हो, तो जो परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन तो वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो हमें आवश्यक मिनरल्स चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, वो प्रोटीन। और एक प्रोटीन एडजेक्टिव के रूप में आए तो वेरिएबल, चेंजेबल या मर्क्यूरियल इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसका देखो क्या मतलब है। इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द होल ऑफ दिस प्रोटीन सब्जेक्ट। ये बड़ा मुश्किल है समझ पाना इस पूरे ऐसे विषय को जो परिवर्तनशील है, जो लगातार बदलता रहता है, इस विषय को समझ पाना मुश्किल है। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। और प्रोटीन के लिए एक वर्ड और बता देता हूं आपको, म्यूटेबल कह सकते हैं। म्यूटेबल, परिवर्तन, म्यूटेशन समझते हैं आप, है ना। तो ये आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तीसरा शब्द था आज की क्लास का। नंबर 4 पे आइएगा। फोर्थ वर्ड है स्टोलिड। क्या शब्द है? स्टोलिड है। स्टोलिड क्या है? स्टोलिड है वो एडजेक्टिव है। कैसे? ही इज अ वेरी स्टोलिड सीरियस मैन। देखो, मैन यहां पे नाउन है, इस नाउन की विशेषता के लिए ये सीरियस जो है वो एडजेक्टिव है। कॉमा लगा रखा है, सीरीज बना रखी है, तो ये भी एडजेक्टिव है। और वेरी जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, स्टोलिड क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगला शब्द है आपके सामने स्टोलिड, जिसका वर्ड कैटेगरी हमने निकाला एडजेक्टिव है। स्टॉलिड एडजेक्टिव है। ठीक है,
क्या मतलब होता है स्टॉलिड का? स्टॉलिड जो होता है वो भाव शून्य व्यक्ति को बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति हो जो एकदम भाव शून्य हो, इनडिफरेंट हो, है ना, एकदम नीरस हो, यूं कह सकते हो, कोई इमोशन नहीं हो। तो इमोशन नहीं हो तो इसको आप बोलिएगा अनइमोशनल, अनइमोशनल, भाव शून्य। और भाव शून्य को हम एपैथेटिक भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनमें भावनाओं का आवेग नहीं होता है वो आमतौर पर शांत भी रहते हैं। तो शांत के लिए एक वर्ड है प्लेसिड। ठीक है, तो क्या है? अनइमोशनल, भाव शून्य। और भाव शून्य है, इसका मतलब उसे लेना देना नहीं होता है किसी भी पक्ष से, तो वो होते हैं इंडिफरेंट, एपैथेटिक। और प्लेसिड है, शांत रहते हैं ऐसे व्यक्ति, इनके भावनाओं का आवेग होता नहीं है। तो भाव शून्य जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉलिड। क्या मतलब हुआ? इज ए वेरी स्टॉलिड सीरियस मैन, वो बहुत ही ऐसा सीरियस टाइप का व्यक्ति है, भाव शून्य व्यक्ति है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, और सीरियस व्यक्ति है, गंभीर व्यक्ति है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 5 में आए हैं और 5 नंबर पे आपको बताना है गार्नर शब्द का क्या वर्ड कैटेगरी है। गार्नर दोस्तों, गार्नर है वो वर्ब है। क्या है गार्नर? वर्ब। ऑल द इंफॉर्मेशन वी गार्नर्ड, वी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है गार्नर्ड, और इसकी सेकंड फॉर्म भी बन रही है, इस लिहाज से इसको हमने वर्ब कहा। तो गार्नर जो है इसका मतलब होता है कलेक्ट करना या एमास, ठीक है, या गैदर। क्या होता है? एकत्रित करना, एकत्रित करना, ये इसका मतलब है। किसका? गार्नर का। गार्नर का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। तो ऑल द इंफॉर्मेशन वी गार्नर्ड अबाउट द न्यू वायरस इज स्टोर्ड इन अ फाइल इन दिस कंप्यूटर। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है किस बारे में? इस नए वायरस के बारे में, वो स्टोर्ड है, वो संग्रहित है एक फाइल में, कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर की एक फाइल में संग्रहित है, ये इसका मतलब है। तो गार्नर का मतलब क्या है? कलेक्ट है, एमास है और गैदर है। नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब बताना है। तो क्यूपिडिटी की वर्ड कैटेगरी क्या है? अभी मैंने एक चर्चा की थी कि जिन वर्ड्स का एंड टी से होता है वो जनरली क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ऑनेस्टी था, ब्यूटी था, सेरेंडिपिटी हमने देखा, तो ये क्यूपिडिटी में भी एल टी दे रखा है। और वैसे भी समझिए अपोस्ट्रोफे बोलते हैं इस ऊपर वाली कॉमा को। इस अपोस्ट्रोफे के साथ लेफ्ट और राइट दोनों शब्द जो होते हैं, जिस शब्द के साथ ये अपोस्ट्रोफे जुड़ता है वो भी नाउन होता है, जिस शब्द के अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है। तो इस लिहाज से क्यूपिडिटी नाउन है। और क्यूपिडिटी का मतलब है ग्रीड, या इसे कहिए एवरिस, या इसे कहिए रेपेसिटी, लालच, प्रलोभन। तो लालच या प्रलोभन को हम क्या बोलते हैं? क्यूपिडिटी के नाम से जानते हैं। इसका ट्रांसलेशन हुआ जोन्स क्यूपिडिटी लेड हिम टू रॉब द बैंक। अब जोन का लालच ही था जिसके कारण वो मतलब बैंक लूटने के लिए चला गया, है ना। उसके लालच ने उसे इस कदर मतलब इस स्टेज पे पहुंचा दिया कि बैंक लूटे, वो ऐसी प्लानिंग वो करने लग गया। ये इसका मतलब है। तो ग्रीड, एवरेज और रेपेसिटी इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट पे आए। दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्लॉथिंग। एम्बार्गो वर्ड का मतलब, पहली बात तो हमें वर्ड कैटेगरी निकालनी है। तो दोस्तों एम्बार्गो जो शब्द है वो नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि डिटरमिनर के बाद में दे रखा है। डिटरमिनर के बाद वाला शब्द क्या होता है? नाउन होता है। एम्बार्गो जो शब्द है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बैन, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिबंध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, टैबू भी कह सकते हो, मोराटोरियम भी कह सकते हो। तो इसे हिंदी में क्या कहिएगा? प्रतिबंध, ये इसका मतलब है। ठीक है ना। एम्बार्गो का मतलब क्या है? बैन है, प्रोहिबिशन है, टैबू है, मोराटोरियम है, प्रतिबंध को बोलते हैं। क्या ट्रांसलेशन हुआ? दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्लॉथिंग। कपड़ों के आयात पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ये पुट है वो थर्ड फॉर्म है। पुट, पुट, पुट तीनों फॉर्म सेम होती है, हैव के साथ है, इसलिए मैंने इसको कहा थर्ड फॉर्म है। तो उन्होंने कपड़ों के आयात पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये एम्बार्गो हुआ। नेक्स्ट पे आइए। अगला है, आपको बताना है एसोटेरिक। एसोटेरिक जो शब्द है ये बताना है। तो ESOTERIC, इसकी जो वर्ड कैटेगरी है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। एसोटेरिक जो शब्द है इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि सब्जेक्ट्स है वो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इस लिहाज से इसको एडजेक्टिव मैंने कहा।
एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? जो एब्स्ट्रूस हो, ABSTRUSE, जो रिकॉन्डाइट हो, एब्स्ट्रूस हो, रिकॉन्डाइट हो, जो समझने में मुश्किल हो, ठीक है। जो चीज समझने में मुश्किल होती है, जो रहस्यात्मक होती है, आर्कन भी कह सकते हैं इसको, उसे हम कहते हैं क्या? एस्टेरिक। तो समझने में मुश्किल, समझने में मुश्किल, और या फिर हम इसे कहेंगे रहस्यात्मक, रहस्यात्मक, ये होता है क्या? एस्टेरिक। क्या मतलब हुआ? लॉयर्स एंड जजेस ऑल्सो स्पेंड टाइम दिस ईयर, इस वर्ष वकीलों ने भी और जजेस ने भी टाइम बिताया है किस पर? ऑन मोर एस्टेरिक सब्जेक्ट्स, कुछ ज्यादा जो रहस्यमयी सब्जेक्ट्स हैं उन पर टाइम बिताया है। तो एब्स्ट्रूस, रिकॉन्डाइट, आर्कन, एस्टेरिक इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। अगला है, आपको बताना है जेडिड का सिनोनिम क्या है, मतलब जेडिड की वर्ड कैटेगरी पहले। तो ये दोस्तों एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि बिकम यहाँ पे रिलेटिव लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जेडिड एडजेक्टिव है। जेडिड का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड कह सकते हो, टायर्ड हो सकता है, एग्जॉस्टेड हो सकता है, ठीक है। थका हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? जेडिड। जेडिड का टायर्ड या एग्जॉस्टेड या वेरी भी कह सकते हो, एक WEARY वेरी होता है। तो थका हुआ, थका हुआ, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, वेरी। क्या मतलब है? फ्लाइंग इज एक्साइटिंग द फर्स्ट टाइम यू डू इट, कि फ्लाइंग जो है, उड़ना जो है, हवाई जहाज चलाना जो है, वो पहली बार जब आप करते हो तो बहुत रोचक लगता है, बट यू सून बिकम जेडिड, लेकिन जल्द ही आप थक जाते हैं, ऊब जाते हैं इससे। ये होता है क्या? जेडिड। नेक्स्ट पे आइए। इसमें बताना है यील्ड का सिनोनिम। पहले यील्ड का मतलब वर्ड कैटेगरी। तो वर्ड कैटेगरी दोस्तों इसकी है वर्ब, क्योंकि ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद ये मैन वर्ब लगी हुई है, ठीक है। और यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड का मतलब होता है सरेंडर, या इसे कहेंगे सकम, SUCCUMB, या इसे कहेंगे सीड, या इसे कहेंगे कैपिचुलेट। और एक और नई बात यहां बता दूंगा आपको मैं। पहली बात तो इसका लिखो, आत्मसमर्पण करना इसका मतलब होता है, घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना। तो यील्ड के सिनोनिम्स क्या क्या हुए? सरेंडर है, सकम है, सीड है और कैपिचुलेट है। इसके साथ में टू लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन सभी के साथ में अगर प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है, किसके सामने घुटने टेके हैं, किसके सामने आत्मसमर्पण किया है, तो टू का प्रयोग हम करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब है डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब दोस्तों होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, है ना। डेस्पाइट में हम कभी भी ओव नहीं लगाते हैं, लेकिन इन स्पाइट में हम ओव लगाते हैं। तो डेस्पाइट रिन्यूड प्रेशर, मतलब एक नया दबाव यहाँ पे बनाया गया है। टू गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। क्या छोड़ना त्यागना? द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र, ऑक्यूपाइड मतलब वो क्षेत्र जो अधिग्रहित है, जिसको आपने मतलब आप वहां पे रहने लग गए हैं, उस पर अधिकार जमा लिया है। तो इसके बावजूद कि भाई एक दबाव बनाया गया था कि आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी को छोड़ दें, दे विल नॉट यील्ड, फिर भी वो झुकेंगे नहीं, है ना। इन सभी का नाम पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं। तो ये इसका मतलब है सरेंडर, सकम, सीड और कैपिचुलेट। तो हमने 10 वर्ड्स देखे। अब एक बार क्विक आप रिवीजन करिए मेरे साथ। इडलिक जो शब्द था, इसका मतलब होता रमणीय या सुंदर, प्लीजेंट कह सकते हैं, या इसे आप पिक्चरेस्क कह सकते हैं, ठीक है। जो चीज आपको मधुर लगे, जो चीज आपको ऐसी लगे कि जो आकर्षक है, उन सब को हम क्या बोलते हैं? इडलिक के नाम से जानते हैं। मैंने आपको इसके लिए परफेक्ट बताया था और हेवनली भी बताया था। अगले वर्ड में आइए, सेरेंडिपिटी, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब क्या था? सेरेंडिपिटी का हैप होता है, कोइंसिडेंस होता है, लक होता है, फ्लूक होता है, तुक्के से मिली सफलता, आकस्मिक सफलता। अगला वर्ड था कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का अंडरस्टैंड या फैदम होता है, समझना, वर्ब है। और प्रोटीन जो है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चेंजेबल, म्यूटेबल या वेरिएबल, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? मर्क्यूरियल, जो परिवर्तनशील हो उसको बोलते हैं प्रोटीन, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड था स्टोलिड, ये भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब था एपैथेटिक हो, इनडिफरेंट हो, इमोशन लेस हो, मतलब अनइमोशनल हो, वो होता है भाव शून्य या उदासीन व्यक्ति। अगला वर्ड यहाँ पे था गार्नर। गार्नर वर्ब है, इसका मतलब स्टोर होता है, एमास होता है, गैदर होता है ना, एक्यूमुलेट होता है, ये सारे वर्ड्स। फिर है क्यूपिडिटी, नाउन है, इसका ग्रीड होता है, एवरिस होता है, रेपेसिटी होता है, लालच। फिर था एम्बार्गो। एम्बार्गो नाउन है, इसका मतलब बैन है, प्रोहिबिशन है, टैबू है, मोराटोरियम है।
बैन प्रतिबंध को बोलते हैं। फिर वर्ड था एस्टेरिक। एस्टेरिक का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रूस है, आर्केन है, रिकॉन्डाइट है, सीक्रेट है, जो समझने में मुश्किल हो, रहस्यात्मक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरिक। अगला वर्ड था जेडिड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड या वेयरी कह सकते हो। और एक शब्द हमने सीखा यील्ड। यील्ड के साथ टू लगता है प्रेपोजिशन, तो मैंने ये बताया, ये वर्ब है, ये बताया। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं? सरेंडर हो सकता है, कैपिचुलेट हो सकता है, सीड हो सकता है, सकम हो सकता है। ये था दोस्तों अपना वोकैबुलरी सेशन नंबर 2। इसकी पीडीएफ आप कलेक्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक उम्मीद आपसे है कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, नमस्कार।